सामने आप ये जो फ़ैन देख रहे हैं ये ओरिएंट कंपनी का डेक्स 26 टेबल फ़ैन है। इसमें दिक्कत ये है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये अपनी फुल स्पीड पे नहीं चल रहा है। इसकी जो पंखी जिस स्पीड पे घूमनी चाहिए वो स्पीड पे नहीं घूम पा रही है और ये हीट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसका फॉल्ट देखिए, इसको मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। जब हम इसका बटन ऑन करते हैं, ये फुल स्पीड वाला है 4th नंबर, तो ये थोड़ा चल के रुक जाता है और पीछे से हमिंग यानी घनघनाहट का भी साउंड आ रहा है इसकी बाइंडिंग के अंदर से। और जब हम इसको हाथ से घुमाते हैं तो भी घूमता है, लेकिन अपनी फुल स्पीड यानी इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है उस पर ये नहीं घूम रहा है। ये बस इतनी ही स्पीड पे रहता है। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे वो तो हम डिस्कस आगे करेंगे ही, लेकिन इससे संबंधित बहुत ही गलत जानकारियाँ आपको दी जाती हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर आपके आसपास की कोई रिपेयरिंग शॉप हो। तो उससे कैसे बचें और क्या है इसका सही तरीका, वो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हैं रिपेयरिंग का यूट्यूब चैनल। इसका बैक कवर खोलना आसान है, ज़रूरी नहीं है कि यही टेबल फ़ैन आपके पास हो, इसलिए इसका बैक कवर मैंने खोलना नहीं बताया है। वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा जब मैं इसको फिट करूँगा। तो इसमें जो कंडेंसर लगा है वो 2 MFD का लगा हुआ है और इसका जो फॉल्ट है वो इसका कंडेंसर से ही है। कंडेंसर इसका वीक हो गया है। ये लगभग 8 साल पुराना टेबल फ़ैन है और समस्या ये है कि इस टेबल फ़ैन का ये कंडेंसर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। सेम MFD का और सेम साइज़ का कैपेसिटर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो नहीं मिलता है, मैं रीवा में रहता हूँ, तो यहाँ जितने भी शॉप है मैंने पता किए हैं उनके पास नहीं है। अब मेरे सामने 4 कंडेंसर रखे हुए हैं। अब जिसको नहीं पता होगा कि कंडेंसर कैसे बदलते हैं या कितने MFD का लगाना होता है, तो उन चारों कैपेसिटर में कोई सा भी कैपेसिटर लगा देगा, उसका फ़ैन चलेगा। लेकिन अगर उसका फ़ैन गलत कैपेसिटर लगाने के बाद चल रहा है तो मान के चलिए जहाँ वो फ़ैन 5 साल चलेगा तो उस फ़ैन की लाइफ आके 1 साल या 6 महीने ही रह जाएगी। उसके बाद स्टार्टिंग बाइंडिंग उसकी जलनी ही जलनी है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इस सीलिंग फ़ैन की स्टार्टिंग बाइंडिंग जल चुकी है। तो जो कंडेंसर हमें इस्तेमाल करने हैं उन्हें हम साइड में रख लेते हैं और जो नहीं करने उनको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जो यूनिवर्सल का आप देख रहे हैं ये 3.15 MFD का है, ये नहीं यूज़ करना है। और दूसरा 4 MFD का बगल वाला वो भी नहीं यूज़ करना है। 4 MFD का कूलर में लगता है और 3.15 वाला पुराने ज़माने के सीलिंग फ़ैन में लग के आता था। अब देखिए, यहाँ पे 2 कंडेंसर मैंने उठाए हैं। ये एक बजाज कंपनी का कैपेसिटर है, 1.70 MFD का है ये। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस टेबल फ़ैन में। और दूसरा जो कंडेंसर है वो है हैवेल्स कंपनी का, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जो हैवेल्स कंपनी का कंडेंसर है ये वाला, ये 2.5 MFD का है और मार्केट में आपको यही मिलेगा। मार्केट में आपको 1.70 टू 2.25 MFD का कंडेंसर आपको नहीं मिलेगा। 2.5 यानी 2.5 MFD का ही कंडेंसर आपको मिलेगा। अगर इससे कम वैल्यू का मिलता है तो आप ले लीजिएगा, पर मैं जहाँ रहता हूँ यानी रीवा में, वहाँ पे तो 2.5 का ही कंडेंसर मिल रहा था। मैंने कई जगह पता भी किया। अब देखिए क्या होता है कि YouTube में कुछ वीडियोस ऐसे हैं, मतलब सारे तो नहीं लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आपको अपने टेबल फ़ैन सीलिंग फ़ैन की स्पीड बढ़ानी है तो आप ज़्यादा MFD का कंडेंसर लगा दीजिए। पर ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा MFD का कंडेंसर अगर लगा देंगे तो उससे होगा ये कि आपके सीलिंग फ़ैन या टेबल फ़ैन या एग्जॉस्ट फ़ैन की स्पीड तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो कुछ समय बाद जल जाएगी। क्योंकि देखिए, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को जो करंट जाता है, जो वोल्टेज आ रहा है, वो आपके इस कैपेसिटर के थ्रू ही जाता है। और जितने ज़्यादा का आप कैपेसिटर यानी जितने MFD का आप कैपेसिटर इसमें लगा देंगे उससे उतना ही वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। जहां आपका सीलिंग फ़ैन 5 साल 10 साल चल सकता था, वहां वो सीलिंग फ़ैन 1 या 2 साल में ही ख़राब हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो कंपनी के सीलिंग फ़ैन होते हैं या टेबल फ़ैन होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। उसका रीज़न यही होता है कि कंपनी जो कैपेसिटर लगा के देती है वो कम MFD का यानी कम वैल्यू का ही कैपेसिटर हमेशा यूज करती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितने MFD यानी जितने वैल्यू का आपका कैपेसिटर निकल रहा है उतनी ही वैल्यू का आपको कैपेसिटर वापस लगाना पड़ेगा। अभी देखिए, जैसे ये 8 साल पुराना टेबल फ़ैन है तो इसमें 2 का निकला। अब मुझे 2 का नहीं मिल रहा था और मैं 2.5 का नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि 2.5 का मैं लगा दूंगा तो इसमें वोल्टेज बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी 250 से लेके 270 वोल्टेज तक की सप्लाई आती है, तो मैं इसमें 2.5 का नहीं लगाना चाहता था, इसलिए मैं इसमें 1.70 का लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जो वोल्टेज है यानी आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो 270 280 यानी ज़्यादा वोल्टेज का है, तो फिर तो आपको कैपेसिटर कम वैल्यू का ही डालना है। लेकिन अगर आपके घर में वोल्टेज ही कम आ रहे हैं यानी 180 170 ऐसे करके वोल्टेज आ रहे हैं,
तब वहाँ पे आप कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब वोल्टेज सही हो जाए तो फिर आपको कैपेसिटर बदल देना है। अब दुकान में क्या होता है कि दुकान वाले भी आपको 2.5 का या 3.5 का कैपेसिटर देने की कोशिश करते हैं, तो साफ आप मना कर दीजिएगा। उनसे सिर्फ आप इतना बोलिएगा कि भाई जलेगा तो तुम मुझे बना के दोगे या नहीं। तो देखिए हमने इसका कैपेसिटर बदल दिया और ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अब ये तीसरे नंबर में है, अभी इसका चौथा नंबर मैंने नहीं ऑन किया है रेगुलेटर से। अब हम इसका चौथा नंबर ऑन कर दिए हैं, देखिए कितना अच्छा ये चल रहा है। तो ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है। और जो इसमें मैंने कंडेंसर डाला है 1.70 MFD का बजाज कंपनी का, वो यूज्ड किया हुआ है, मतलब वो किसी फ़ैन का ही है, लेकिन अभी अच्छी कंडीशन में। अब हमको इसको यहाँ पे फिट कर देना है। तो डबल साइड टेप लगा के मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँगा। और ये अभी 3-4 साल ये आराम से ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी का कैपेसिटर है तो लंबा ही चलेगा। देखिए आपके पास चाहे टेबल फ़ैन हो, एग्जॉस्ट फ़ैन हो या फिर सीलिंग फ़ैन हो, अगर उसकी स्पीड कम हो गई है, वो हाथ से घुमाने पे घूम रहा है, तो उसका कंडेंसर का ही फॉल्ट होता है ज़्यादातर। तो आप उसमें कंडेंसर रिप्लेस कर दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कंडेंसर लगाना है, तो सिंपल सा फार्मूला है, जितने का कंडेंसर निकल रहा है, यानी 2 MFD का निकल रहा है, 2.5 MFD का निकल रहा है, तो आपको सेम कैपेसिटी का ही कैपेसिटर ला के लगा देना है। और आपको नहीं समझ में आया ये भी कि हम कंडेंसर कैसे परचेज़ करेंगे, तो जितने MFD का कंडेंसर निकल रहा है उसको हम निकाल के ले जाइए, शॉपकीपर को दिखाइए, बोलिए कि हमको सेम वैल्यू का कंडेंसर दे दो, वो आपको दे देगा। एक कंडेंसर आपका 40 से 50 रुपये के बीच आता है। और कोशिश करिएगा कि कंपनी का ही कंडेंसर लीजिएगा, लोकल मत लीजिएगा। और एक और डाउट होगा आपके मन में कि कंडेंसर की जो वायर होती है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव यानी प्लस माइनस होता है। तो ये AC सप्लाई में जो कंडेंसर यूज होते हैं उनमें नेगेटिव या पॉजिटिव प्लस माइनस कुछ नहीं होता। कोई सा भी वायर आप कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, मतलब उल्टा भी जोड़ देंगे तो चलेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव तो DC सप्लाई में होता है। DC सप्लाई में हम जो कंडेंसर यूज करते हैं उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव देखा जाता है। तो ये फ़ैन पूरा फिट हो चुका है, इसको पूरा असेंबल हमने कर दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो ये फुल स्पीड पे है और देखिए कितना अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।